सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम आपके लिए डेली का अपडेट लेकर आते हैं। दो दो दिनों का अपडेट हम एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो हमने जो 22 तारीख तक शाम तक का जो अपडेट था वो पहले वीडियो में देख लिया था। आज हम करेंगे 23 जनवरी और 24 जनवरी का अपडेट, यानी आज 25 जनवरी को हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो ये कल शाम तक का यानी 24 जनवरी के शाम तक का ये अपडेट है। तो जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो यदि आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। लाइक भी अवश्य करें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे हमें भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो आज का हमारा करंट अफेयर है वो है 23 जनवरी और 24 जनवरी। इससे परीक्षाओं में करंट अपडेट से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आप उनको गलत कर देंगे, और यदि अपडेटेड रहते हैं तो आप अपनी पोजीशन बेहतर बना सकते हैं बाकी सबसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? ये कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नवाजा जाएगा। ये मर चुके हैं, मरणोपरांत इनको ये सम्मान मिलेगा भारत रत्न। भारत रत्न जो हमारे देश का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा सम्मान है। ठीक है, तो ये सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न है हमारे देश का, और ये कर्पूरी ठाकुर जी को नॉमिनेट किया गया है इसके लिए। और ये जो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ये आपको बताना है। ये भी मर चुके हैं, इनका देहांत हो चुका है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट कर्पूरी ठाकुर विल बी अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न? तो कौन से राज्य के हैं? बिहार के हैं या झारखंड के हैं? तो ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? ये बिहार के मुख्यमंत्री थे ये, और इनको सर्वोच्च सम्मान से भारत रत्न से नवाजा जाएगा। और अभी बिहार में प्रेजेंट में कौन है? अभी नीतीश कुमार है। चलिए आगे चलते हैं। किस सरकार ने इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और उद्यमी नवीन तिवारी को गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? विच गवर्नमेंट हैज ऑनर्ड इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर करिधल श्रीवास्तव एंड इंटरप्रेन्योर नवीन तिवारी विद गौरव सम्मान? तो कौन सी सरकार ने किया है? एमपी ने या फिर यूपी ने? तो ये किया है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। आगे है, किस अभिनेता की फिल्म द फेबल का प्रीमियर बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की 74वीं एनकाउंटर्स प्रतियोगिता में होने वाला है? तो किस अभिनेता की फिल्म है द फेबल? इसका 74वां जो एनकाउंटर्स प्रतियोगिता होगी उसमें इसका प्रीमियर होगा बर्लिन में। विच एक्टर्स फिल्म द फेबल इज गोइंग टू बी प्रीमियर्ड इन 74th एनकाउंटर्स कंपटीशन ऑफ द बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो किसकी है ये? आशुतोष राणा की या फिर मनोज वाजपेयी की? तो किसकी है? ये है मनोज वाजपेयी की। मनोज वाजपेयी अभिनेता है इस फिल्म के द फेबल, और इसको इसमें एनकाउंटर्स प्रतियोगिता में इसको प्रदर्शित किया जाएगा। आगे है, किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन नई दिल्ली में किया? कर चुके हैं ये, करेंगे नहीं, कर दिया। तो किसने किया है ये आपको बताना है। हु विल इनॉग्रेट द आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रिस्पेक्ट कैंपेन इन न्यू दिल्ली? तो किसने किया है ये? जगदीप धनखड़ या अमित शाह? तो ये जो किया है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं ये। इन्होंने ये हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का आरंभ किया है, और अमित शाह जो हैं ये गृह मंत्री हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने वैश्विक शेयर बाजार में कौन सा स्थान हासिल किया है? इंडिया हैज़ सिक्योर्ड विच पोजीशन इन द ग्लोबल स्टॉक मार्केट? तो कौन सा स्थान हासिल किया ये आपको बताना है। 4th, चौथा या फिर 5th, 5वां?
तो किस में? वैश्विक शेयर बाजार में। तो कौन सा किया है? चौथा। वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान भारत ने हासिल किया है। ये हांगकांग को पछाड़ दिया है। हांगकांग को पछाड़कर भारत चौथे स्थान पर आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ के दो सरकारी स्कूल पहली बार अपने पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल करेंगे? कहाँ के हैं दो स्कूल, सरकारी स्कूल हैं, और ये हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल करेंगे? तो टू गवर्नमेंट स्कूल इन प्लेस विल इंक्लूड हिंदी लैंग्वेज एज वर्ल्ड लैंग्वेज इन देयर करिकुलम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कहाँ के हैं स्कूल? ये लंदन के हैं या फिर सिलिकॉन वैली के हैं? तो ये जो स्कूल हैं, दो सरकारी स्कूल, ये सिलिकॉन वैली के सरकारी स्कूल हैं। ये हिंदी भाषा को अपना विश्व भाषा के पाठ्यक्रम में, हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में ये विश्व भाषा के रूप में इसको पढ़ेंगे हिंदी को। और ये जो सिलिकॉन वैली ये कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। कहाँ पर है? ये अमेरिका में। और इसके ये दो स्कूल हैं सिलिकॉन वैली के, ये हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल करेंगे। आगे है किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस की घोषणा की है? अब 22 जनवरी को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान श्री राम की, तो उसी उपलक्ष्य में ये इन्होंने घोषणा की है। तो किस देश ने की है कि हम 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस के रूप में मनाएंगे? द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड जनवरी 22 एज अयोध्या राम डे। तो किस देश ने की है? रशिया, रूस ने की है, या फिर कनाडा या कनाडा ने की है? तो ये जो घोषणा की है ये कनाडा देश की सरकार ने की है कि हम 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस मनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में ममनी महोत्सव मनाया गया? इन विच यूनियन टेरिटरी ममनी महोत्सव हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया ये आपको बताना है। तो कहाँ पर मनाया गया? चंडीगढ़ में या फिर लद्दाख में? तो ममनी महोत्सव मनाया गया है लद्दाख में। ठीक है, ममनी महोत्सव लद्दाख में बनाया गया। आगे है श्रीमद् भागवत गीता का उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया। कौन सा विश्वविद्यालय बन गया है पहला, वो आपको बताना है। हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री टू कंडक्ट रिसर्च ऑन द उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता पर उर्दू अनुवाद जो किया गया है श्रीमद् भागवत गीता का, उस पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है आपको बताना है। जो श्रीमद् भागवत गीता है ये महाभारत का एक अंश है। ठीक है, महाभारत के भीष्म पर्व से ये लिया गया है श्रीमद् भागवत गीता को। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, 18 अध्याय हैं इसमें। ठीक है, तो इसका उर्दू अनुवाद किया गया है। तो ये उर्दू अनुवाद पर भी शोध करेंगे, और ये संस्कृत भाषा में ये श्रीमद् भागवत गीता, तो ये संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से है, और फिर इसका उर्दू में अनुवाद किया। अब उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है आपको बताना है। तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है? ये बनी है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है। आगे है अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है आपको बताना है। द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या राम मंदिर टेम्पल इज। कौन से हैं? चंद्रकांत सोमपुरा या विष्णु सिंह धनकिया। तो कौन है? तो ये चंद्रकांत सोमपुरा हैं अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आज ट्रेंडिंग में चल रहा है अयोध्या राम मंदिर। चलिए आगे है, इस वर्ष 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां शामिल होंगी? तो ए टोटल ऑफ टैबलेट्स विल बी इंक्लूडेड इन द रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2024 दिस ईयर। तो कितनी होंगी? 30 होंगी या 26 होंगी? तो ये झांकियां होंगी 26। ठीक है, 26 झांकियों में से 16 तो होंगी केंद्र और राज्य सरकारों की, और बाकी 10 झांकियां होंगी मंत्रालयों की। ठीक है, तो ये 26 झांकियां शामिल होंगी। तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है ये तो आपको सबको पता ही होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कब मनाया जाता है। आगे है, भारत किस देश के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन आयोजित करेगा?
इंडिया विल कंडक्ट जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज साइक्लोन विद विच कंट्री। तो किस कंट्री के साथ साइक्लोन अभ्यास करेगा भारत, आपको बताना है। ईरान के साथ या इजिप्ट के साथ। ईरान के साथ या इजिप्ट के साथ। इजिप्ट मिस्र को बोलते हैं। तो ये जो भारत साइक्लोन जो कर रहा है ये इजिप्ट के साथ करेगा, मिस्र के साथ। ठीक है, मिस्र के साथ ये अभ्यास किया जाएगा साइक्लोन। आगे है कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा। विच कंट्री विल द इंडियन डेलीगेशन विजिट फॉर कॉपर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स। तो किस देश की यात्रा पर जाएगा भारत का प्रतिनिधिमंडल, किसकी खोज के लिए, कॉपर की खोज के लिए और खनन परियोजनाओं के लिए। तो पुर्तगाल जाएगा या फिर जाम्बिया जाएगा। तो ये जो जाएगा हमारा प्रतिनिधिमंडल भारत का, ये जाएगा जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया में ये खोज करेगा कॉपर की और खनन परियोजनाओं की, यहाँ पर खोज करने के लिए, खनन परियोजनाओं के लिए। चलिए आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है। हु वाज अवार्डेड सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 इन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। तो किसको किया है, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी, इसको या फिर एम्स न्यू दिल्ली को। तो ये किया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी, इसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे है बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है। तो इन बैडमिंटन हु रिसेंटली वॉन द इंडिया ओपन 2024 वुमेन सिंगल टाइटल। तो ताई जू यिंग या फिर मारिया शारापोवा। तो किसने जीता है, ये जीता है ताई जू यिंग, ये चाइनीज ताइपे हैं, तो इन्होंने ये जीता है। ठीक है, और मारिया शारापोवा भी एक फेमस खिलाड़ी हैं टेनिस की। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में गोखलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी। तो किस राज्य में रखी आपको बताना है। इन विच स्टेट डिड द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रिसेंटली ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ खोदलधाम ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल। तो कहाँ पर रखी है, ये हिमाचल प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन दिए हैं आपको दो, तो कहाँ पर रखी है, हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में। तो कहाँ पर रखी है, गुजरात में। यह गुजरात में पहला कैंसर ट्रस्ट का उद्घाटन किया गया है। आगे है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है। तो मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। रूफटॉप सोलर पैनल्स या फिर एलईडी बल्ब्स, किसके लिए है। तो ये है रूफटॉप सोलर पैनल्स के लिए सूर्योदय योजना। इसका उद्घाटन जो है, अनावरण जो है वो मोदी जी ने किया है। चलिए आगे चलते हैं। बीसीसीआई द्वारा किन दो व्यक्तियों को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विच टू पर्सन वर नेम्ड बाय बीसीसीआई एज कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ऑप्शन में दिए हैं आपको। ए में दिया कपिल देव एंड रवि शास्त्री, दूसरे में दिया है रवि शास्त्री एंड फारूक इंजीनियर। तो ये जो प्रदान किया जाएगा, ये किया जाएगा रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। ये जो रवि शास्त्री का तो आपको सबको पता ही होगा। फारूक इंजीनियर का भी ये क्या है, ये विकेट कीपर थे। ठीक है, विकेट कीपर, ये इंजीनियर नहीं है, ये विकेट कीपर हैं, विकेट कीपर थे प्रो। तो इनको भी ये सम्मान मिला है। आगे है जनवरी 2024 के अनुसार विश्व शेयर बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है। ये हमने पहले भी कर लिया, दोबारा प्रश्न आ गया। विश्व शेयर बाजार में भारत की रैंकिंग क्या है, 4th रैंकिंग है, ये हमने पहले भी कर लिया, पहले ये प्रश्न आ चुका है। आगे किस सरकार ने गृह ज्योति बिजली योजना शुरू की है। विच गवर्नमेंट लॉन्चेज गृह ज्योति इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। तो किस सरकार ने की है, कर्नाटका या तेलंगाना। तो ये जो गृह ज्योति बिजली योजना शुरू की, ये की है तेलंगाना ने। अब सब फ्री का लॉलीपॉप दे रहे हैं, जो इलेक्शन आ रहा है। ये जो गृह ज्योति बिजली योजना, इसमें 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, ये सरकार ने घोषणा की है। तो ये फ्री के चक्कर में देश को डुबोएंगे। आगे है
किसको सांडा श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ की वर्ष की महिला एथलीट नामित किया गया है? हु हैज़ बीन नेम्ड द इंटरनेशनल वुशु फेडरेशंस फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर इन द सांडा कैटेगरी? तो ऑप्शन में दिए हैं नोरेम रोशीबीना देवी या शबाना बेगम। तो कौन है? ये है नौरेम नौरेम रोशीबीना देवी। इनको सांडा श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ की महिला एथलीट के रूप में नामित किया गया है। आगे है कौन सा इस्लामिक संघ भारत के अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के निर्माण का नेतृत्व करेगा? देखिए, अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वहाँ पर जो मस्जिद भी बनाई जाएगी। तो ये जो मस्जिद का नाम रखा है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तो इसका निर्माण जो होगा उसका नेतृत्व कौन सा संघ इस्लामिक संघ करेगा, आपको बताना है। विच इस्लामिक एसोसिएशन विल लीड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मॉस्क्यू इन अयोध्या इंडिया? तो ऑप्शन में दिए हैं इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। तो कौन करेगा? इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, ये इसका नेतृत्व करेगा मस्जिद निर्माण का। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? तो ग्रीन रूम्स विच वर इन द न्यूज रिसेंटली आर रिलेटेड टू विच कंट्री? तो किस देश से संबंधित है? फिलिस्तीन या फिर यूक्रेन? तो किस देश से संबंधित है ये? यूक्रेन से संबंधित है। ठीक है, यूक्रेन ने अभी माँ काली की एक हाल ही में आपत्तिजनक तस्वीर जारी की थी, उसके लिए यूक्रेन ने क्षमा भी मांगी है। ठीक है, तो यूक्रेन, ये ग्रीन रूम्स यूक्रेन से संबंधित है। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। हाल ही में पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया हैं, इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया प्रधानमंत्री। ये किस नृत्य से संबंधित है आपको बताना है। रिसेंटली पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड। शी इज रिलेटेड टू विच डांस? कथकली या कुचिपुड़ी? तो किससे संबंधित है? ये है कुचिपुड़ी से। इनका संबंध कुचिपुड़ी से है और इनको प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रन बाल पुरस्कार इनको मिला है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। चलो नाम इनका याद रखिएगा, पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया। आगे है किसने सुरक्षा उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? हु हैज इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ 1.10 करोड़ ऑन एयर इंडिया फॉर सिक्योरिटी वायलेशंस? तो किसने लगाया है? ये डीजीसीए ने लगाया या एनएसए ने लगाया है? तो ये लगाया है डीजीसीए ने लगाया है। किसके लिए? सुरक्षा उल्लंघन के लिए। कितना लगाया है? 1.10 करोड़। किस पर लगाया? एयर इंडिया पर फाइन लगाया है। तो डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आकाशवाणी ने किस नए एक चैनल का शुभारंभ किया है? विच न्यू चैनल हैज बीन लॉन्च्ड बाय ऑल इंडिया रेडियो? किसने कौन सा चैनल शुरू किया है? आराधना चैनल या फिर संस्कार चैनल? तो कौन सा चैनल लॉन्च किया है? ये किया है आराधना। आराधना चैनल का इन्होंने आकाशवाणी ने शुभारंभ किया है। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? हु वाज डायरेक्टेड द डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2024? तो किसने किया है? तो ये किया है क्रिस्टोफर नोलन ने या फिर निशा पहूजा ने। तो किसने किया? ये किया है निशा पहूजा ने इसका जो निर्देशन किया है। आज फिर कुछ के हम कर रहे हैं 23 और 24 जनवरी का करंट अफेयर कर रहे हैं, तो उसके कुछ डे भी देख लेते हैं तो क्या क्या मनाया जाता है। सबसे पहले जो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में? सुभाष चंद्र बोस जी की याद में, उनकी जयंती के रूप में पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। 24 जनवरी का भी हम करंट अफेयर कर रहे हैं, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, बालिकाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि बालिकाएं और लड़कों से कम नहीं हैं कोई भी लड़कियां, तो इसलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को।
24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी इसको मनाया जाता है। और इसका जो नाम है वो 24 जनवरी को ही बदला था। पहले इसका नाम संयुक्त प्रदेश था, ठीक है, संयुक्त प्रदेश, फिर इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश। चलिए, और हम आज 25 जनवरी को ये वीडियो बना रहे हैं तो आज की भी बता देते हैं। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और आज एक और दिन मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। लोगों को अपना वोट डालने के प्रति जागरूक करने के लिए या फिर अपने वोट की ताकत को पहचानने के लिए, उसके बारे में जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक और शेयर अवश्य करें। लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, शेयर से किसी और का भी भला हो जाएगा। शेयर करेंगे तो किसी और को भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट यूजफुल जानकारी मिलेगी। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हम कोई भी आगे वीडियो अपलोड करें या वीडियो आपको पास पहुंचे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय से अपडेटेड रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।